ओ श्रुतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। अविद्यारण्यकान्तारे भ्रमतां प्राणिनां सदा विद्यामार्गोपदेष्टारं विद्यारण्यगुरुं श्रये। पिछले वर्ग में हमने 13वां श्लोक देखा था त्रिदृश्य विवेक का, जिसमें हमने देखा कि माया की दो शक्तियां होती है, विक्षेप और आवृत्ति रूप, मतलब आवरण और विक्षेप शक्तियां, ये दो शक्तियां होती है। और इन्हीं शक्तियों के कारण से ये सृष्टि जो सूक्ष्म शरीर से लेकर भिन्न भिन्न सूक्ष्म शरीर से लेकर जो ब्रह्मांड तक सृष्टि है, वो इन शक्तियों के द्वारा, माया के दो शक्तियों के द्वारा की गई है। तो शक्ति तो वैसे जड़ है, किंतु चैतन्य के अधिष्ठान से शक्तियों द्वारा सृष्टि हुई है, ऐसा बतलाया गया था 13वें श्लोक में। 14वें श्लोक में कहते हैं, सृष्टिर्नाम ब्रह्म रूपे सच्चिदानंद वस्तुनि अब्धौ फेनादिवत सर्वनाम रूप प्रसारण। तो ये सृष्टि हुई है, मतलब सृष्टि क्या है? जैसे दूध दही बन जाती है, मतलब परिणाम होता है, दूध का परिणाम होता है दही में, वैसे माया का परिणाम प्रपंच में हुआ है, या सृष्टि किसी और को कहते हैं। अभी देखिए, माया तो अपने आप सृष्टि कर नहीं सकती। तो माया के जो दो शक्तियां बताई गई हैं, चैतन्य के बिना वो सृष्टि नहीं कर सकती। तो चैतन्य भी है, और चैतन्य ब्रह्म जो है, ब्रह्म चैतन्य और माया जुड़कर जिसे ईश्वर कहते हैं, उसके द्वारा सृष्टि हुई है। तो अगर ये परिणाम माना जाएगा, मतलब ईश्वर में परिणाम अगर आया है सृष्टि के लिए, तो ईश्वर तो नित्य नहीं होगा सिद्ध। मतलब ब्रह्म चैतन्य परिवर्तन प्राप्त करके जगत रूप में दिख रहा है, तब ब्रह्म नित्य नहीं होगा। तो इसीलिए सृष्टि क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। तो सृष्टि में सिद्धांत में कहते हैं कि सृष्टि में माया जो है वो परिणामी कारण है। माया की जो ये दो शक्तियां हैं, उसमें परिणाम आता है, तो बदलाव माया में आता है, न कि चैतन्य में, ब्रह्म चैतन्य में। तो वो आगे बताते हैं, सृष्टिर नाम ब्रह्म रूपे सच्चिदानंद वस्तुनि। तो सच्चिदानंद जो वस्तु है, सच्चित और आनंद रूप का जो वस्तु है, वस्तु मतलब वसती इति वस्तु, जो है, जिसकी सत्ता है, जो कभी भी बदलता नहीं है, जो ब्रह्म चैतन्य है, जो ब्रह्म सत्य है, जो ब्रह्म अनंत है, वैसे वस्तु में सृष्टि क्या है? अब्धौ फेनादिवत। जैसे समुन्दर के पानी में, जैसे सागर है, सागर का पानी है, वही पानी जैसे फेनादिवत, फेनादिवत मतलब जैसे झाग, लहर इस रूप में दिखता है, वैसे दिख रहा है। वो पानी पानी ही है, पानी में कोई बदलाव नहीं आया है। जो लहर के रूप में दिख रहा है, वो भी पानी ही है, सागर का पानी ही है। और जिसमें अभी झाग भी दिख रहा है, वो भी सागर का पानी ही है। तो बदलाव नहीं हुआ है, अलग नाम से, सिर्फ हम उसमें व्यवहार के लिए अलग नाम से बुलाते हैं, पानी ही है। तो वैसे ये सृष्टि है, जो नाम रूप प्रकट हो रहा है, उसे सृष्टि कहते हैं। बिना
ब्रह्म चैतन्य में बदलाव लाए, जो माया शक्ति दिखलाती है नाम और रूप, इसको हम सृष्टि कहते हैं। तो ये कह रहे हैं इधर सर्वनाम रूप प्रसारण, कि ये जो प्रसार हो रहा है नाम और रूप का, हर एक, तो सर्व, हर एक एक जो नाम और रूप, जो व्यवहार में नाम और रूप से जो व्यवहार होता है, वो हर एक नाम और रूप जो प्रसार हो रहा है, वो पानी में जैसे फेन और मतलब झाग और लहर जैसे आती है, वैसे है, ना कि सृष्टि मतलब कोई जैसे दूध का दही बन रहा है, वैसे बदलाव नहीं है। आगे कहते हैं अंतर्दृग्दृश्योर भेदम बहिश्च ब्रह्म सर्गयो आवरणोत्यपरा शक्ति ही सा संसार से कारणम। तो ब्रह्म चैतन्य जो है, जैसे माया अपने आप जड़ होते हुए सृष्टि नहीं कर सकती, वैसे ही चैतन्य जो अजड़ है, जिसके पास कोई माध्यम ही नहीं है सृष्टि के लिए, वो भी स्वयं कारण तो नहीं बन सकता। इसीलिए क्या कहते हैं कि ये शक्ति जो है वही संसार का कारण है। वो जब भी चैतन्य अधिष्ठान के साथ जुड़ जाती है तभी सृष्टि का कारण बनती है। और ये शक्ति क्या करती है, जो संसार का कारण है, वो क्या करती है, आवरण होती, ये आवरण लाती है, ढक देती है। क्या ढक देती है? दो चीजें बताई गई है, अंतर्दृश्योर भेदम और बहिश्च ब्रह्म सर्गयोर भेदम आवरणोति। मतलब अंतर, अंतर मतलब अंदर जब भी दृष्टा देख रहा है, कोई भी देख, जो मैं देख रहा हूं बाहर, सुन रहा हूं, या तो रस ग्रहण कर रहा हूं, सूंघ रहा हूं, छू रहा हूं, ये सब इसको जो दृष्टा दृश्य देख रहा है, ये कहा गया। सो ये दृश्य में भेद जो है वो बता रहे, दृश्य विवेक ये नहीं कर पाता जब भी माया की शक्ति जब ही आवरण डाल देती है, ढक देती है, विवेक को ढक देती है, बुद्धि को ढक देती है। तब क्या होता है, तब ये भेद दिखता नहीं है, दृक् और दृश्य में भेद नहीं दिखता। मेरा जो शरीर है, जो इंद्रियां है और जो मन है, मन में सुख दुख आदि है, उन सब से मैं भेद नहीं कर पाता हूं। जो मैं देख रहा हूं, पर क्या है, उससे मैं अलग हटकर नहीं रह पा रहा हूं, मैं जुड़ गया हूं उनसे। मैं अपने आप को शरीर मानता हूं, शरीर के जो धर्म है वो अपने मानता हूं, शरीर के जो गुण है, मन के जो गुण है, इंद्रियों के जो गुण है, वो सब अपने गुण मानता हूं, जो कि मेरे गुण है नहीं, क्योंकि मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप ब्रह्मात्मा हूं। किंतु ये जो आवरण है, जो माया की शक्ति द्वारा जो ढक गया है, विवेक या विवेक शक्ति, मेरी बुद्धि जो ढक गई है, उसकी वजह से, उसके कारण से मैं भेद नहीं कर पा रहा हूं। ये अंदर। और बाहर क्या हो रहा है, बाहर जो ये सत्ता जो है, कि घट है, पट है, दीवार है, मैदान है, ये सब जो दिख रहा है, मठ है, ये है, ये जो बाहर जो प्रपंच दिख रहा है, वो है ऐसे में, ऐसे भासित हो रहा है। ये है, घट है, पट है, मठ है, आकाश है, शब्द है, स्पर्श है, ये सब जो प्रकट हो रहा है, टेबल है, कुर्सी है, ये सभी जो दिख रहा है, उसमें जो सत्ता जो है कि ये है, अस्तित्व जो है, वो जो दिख रहा है, वो अस्तित्व उसका नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने लक्षण बताया था, सच्चिदानंद ब्रह्म लक्षण जो बताया था, कि सत्ता, अस्तित्व जहां जहां है वो ब्रह्म का स्वरूप है। तो प्रपंच में जो सत्ता दिख रही है, अस्तित्व दिख रहा है, वो घटपट इत्यादि का नहीं है, किसका है? ब्रह्म का है। पर वहां प्रकट हो गया। क्यों प्रकट हो रहा है? क्योंकि वहां जुड़ गया है। ये सृष्टि जो बनी हुई है माया से, उसमें सत्ता जो है, जो ब्रह्म सत्ता है, वो माया द्वारा
माया के कार्य में, जगत में, प्रपंच में प्रकट हो रही है, पर वो जुड़ गई है, उनमें भेद है। सत्ता उनकी नहीं है, पर उनमें प्रकट हो रही है। प्रपंच में सत्ता जो प्रकट हो रही है ब्रह्म की सत्ता है। जैसे ये चैतन्य जो प्रकट हो रहा है शरीर में, शरीर जड़ है, इंद्रियों में जो चैतन्य प्रकट हो रहा है इंद्रियां जड़ है, और अंदर मन में जो चैतन्य प्रकट हो रहा है वो मन जड़ है। तो मेरा जो ब्रह्म स्वरूप है, जैसे अंदर चैतन्य जो है वो मन, इंद्रिय और शरीर में जैसे प्रकट हो रहा है, ना कि उनका है, वैसे ही सत्ता जो मेरी है, सत्ता जो ब्रह्म की है, वो बाहर जगत में प्रकट हो रही है, ना कि उनकी है। तो ये कहा गया है कि वो ये माया शक्ति के कारण बुद्धि ढकी हुई है, विवेक ढका हुआ है, इसीलिए भेद अंदर और बाहर, मतलब अंदर चैतन्य और मन इंद्रिय शरीर में भेद नहीं कर पा रहा है, जो भेद ढका हुआ है, और बाहर सत्ता जो है, ब्रह्म सत्ता जो है, और प्रपंच में जो सत्ता प्रकट हो रही है, जिसकी स्वयं सत्ता है ही नहीं पर प्रकट हो रही है, वो भेद नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि बुद्धि ढकी हुई, भेद ढका हुआ है। क्यों? माया की शक्ति द्वारा। आगे कहते साक्षिणः पुरतो भातम लिंगम देहेन संयुतम चितिच्छाया समावेशा जीव स्याद व्यावहारिकः। और इस कारण जो चैतन्य, ब्रह्म चैतन्य, आत्म चैतन्य जो है, जो जड़ वस्तु में नहीं है, शरीर इंद्रिय मन में नहीं है, उनके साथ जुड़ गया है, जिसका साक्षी हूं मैं। ब्रह्म चैतन्य आत्मा जो हूं मैं, वो साक्षी हूं शरीर का, लिंग देह का। लिंग मतलब सूक्ष्म शरीर, और देह जिसमें इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, प्राण है, और बाहर क्या है? बाहर, उसके बाहर ये स्थूल शरीर है जो अन्न का कार्य, अन्न का विकार है। वैसे देह के साथ जुड़ गया है, और ये साक्षिण पुरत, जो साक्षी के बिल्कुल सामने है, किंतु साक्षी जुड़ गया है, मतलब मेरे सामने होते हुए मैं जुड़ गया हूं उनसे। और चितिच्छाया समावेशा जीव स्याद व्यावहारिका, और उस कारण से मैं जो शुद्ध साक्षी आत्मा हूं, जिसका शरीर के साथ कुछ लेना देना नहीं है, वो व्यावहारिक जीव बन गया हूं मैं। ये बताते चितिच्छाया, ये चैतन्य जब भी उसमें छाया रूप में, उसमें मतलब ये लिंग देह में, सूक्ष्म देह में, और उसके द्वारा स्थूल देह में जो छाया आ रही है मेरी, मेरे स्वरूप चैतन्य की जो छाया जा रही, चितिच्छाया, उसके आवेश में आकर मैं व्यावहारिक जीव बन गया हूं, संसारी जीव बन गया हूं। तो ये एक जीव के तीन प्रकार बताते। एक व्यावहारिक जीव हो गया, ये जुड़ गया मैं, तब मैं व्यावहारिक जीव बन गया, व्यवहार करता हूं संसार में और संसारी बन गया। तथा सर्ग ब्रह्मणोश्च भेदम आवृत्य तिष्ठति या शक्ति तद्वशात ब्रह्म विकृतत्वेन भासते। और यही जो ब्रह्मात्मा है, जब भी ब्रह्म चैतन्य एक शरीर से जुड़कर देखते, हम एक सूक्ष्म शरीर अंतःकरण से जुड़कर देखते, तभी उसको साक्षी कहते हैं। साक्षी से, साक्षी जो अवच्छिन्न हो चुका है अंतःकरण से, ब्रह्म जो अवच्छिन्न हो चुका है अंतःकरण से, साक्षी कहते हैं। वो व्यावहारिक जीव बन गया है। और बाहर जो ब्रह्म चैतन्य, बाहर मतलब ये बाहर सर्ग दिखता है, सर्ग मतलब सृष्टि दिखती है, जगत दिखता है। तो ये जगत और ब्रह्म में जो भेद ढककर, शक्ति द्वारा जो ढका गया है भेद, उसकी वजह से जो तद्वशात, उसके कारण, उसके वश में आकर या शक्ति विकृतत्वेन भासते, वही शक्ति विविध विविध प्रकार से प्रकट हो रही है प्रपंच में। और आगे कहते हैं कि अत्राप्यावृत्तिनाशेन विभाति ब्रह्म सर्गयो भेदस्तयोर विकार स्यात् सर्गेन ब्रह्मणि क्वचित। तो ये जो अंदर और बाहर जो भेद दिख नहीं रहा है हमें,
शरीर के साथ मैं जुड़ गया हूं और बाहर सत्ता ब्रह्म जो है वो प्रपंच में जो जुड़ गया है वो कहते हैं अत्रापि आवृत्ति नाशन। जब ये आवरण नाश होगा, कब होगा? ज्ञान द्वारा। जब ये ज्ञान होगा कि सच्चिदानंद ब्रह्म लक्षण है, ब्रह्म का लक्षण सच्चिदानंद, जहां जहां सत्ता है वो सब ब्रह्म की सत्ता है, आत्मा की सत्ता है, और जहां जहां चैतन्य है वो ब्रह्म का चैतन्य, वो आत्मा का चैतन्य, वो मेरा चैतन्य। तो मेरी सत्ता, मेरा चैतन्य जो प्रकट हो रहा है बाहर और अंदर जो प्रकट हो रहा है वो एक है, वो ब्रह्म सत्ता ब्रह्म चैतन्य एक है, जो आत्मा एक है। ऐसा ज्ञान जब भी उत्पन्न होगा तभी आवृत्ति का नाश होगा, और जब भी ये माया शक्ति आवृत्ति का नाश होगा, विक्षेप होते हुए भी मुझ में मूढ़ता नहीं आएगी, मतलब मैं मोहित नहीं होऊंगा इससे। ये कहते हैं अत्रापि आवृत्ति नाशेन विभाति ब्रह्मसर्गयो भेदः भेद विभाति। तो तभी ये भेद जो है, जो ढक गया था पहले जो शक्ति द्वारा, आवृत्ति के नाश के बाद वो भेद सिद्ध हो जाता है, भेद दिखने लगता है कि मैं ये शरीर हो ही नहीं सकता, न कभी था। ये प्रपंच जो है ये ब्रह्म का ही, ब्रह्म की जो सत्ता है वो उसमें दिख रही है, पर ये प्रपंच अलग है, ब्रह्म से अलग है, मतलब ये ब्रह्म नहीं है, जो दिख रहा है वो ब्रह्म नहीं है। तो ये आगे और स्पष्ट करते हैं कि ये सर्गे ब्रह्मणी न क्वचित। तो ये कहते हैं अत्रापि कहा था उन्होंने, अत्रापि आवृत्ति नाशन विभाति ब्रह्म सर्गयो हो भेद। ब्रह्म और सर्ग में जो भेद है वो दिखने लगता है, और तयोर विकार सर्गे न ब्रह्मणी क्वचित। और ये विकार किस में हो रहा है? सर्ग में विकार हो रहा है, ब्रह्म में विकार नहीं हो रहा है। तो ब्रह्म जैसे स्वप्न में मुझ में कोई बदलाव न आते हुए पूरा प्रपंच दिख रहा है, वैसे ये बाहर प्रपंच जो है वो ब्रह्म में विकार न आते हुए दिख रहा है। ब्रह्म में कोई विकार नहीं है, पर ये विकार तो सिर्फ ये सृष्टि जो शक्ति है माया की उसमें है। तो अभी और स्पष्ट करते कि ये तो क्या है, ये विकार क्या है और ब्रह्म क्या है जहां विकार नहीं है। तो अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चेत्यंश पंचकम आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम जगद रूपम ततोद्वयम। तो कहते हैं 5 है, 3 स्वरूप है और 2 क्या है, ये प्रकट होते हैं, ये इनमें बदलाव आता है। पहले 3 में बदलाव नहीं आता। अस्ति भाति प्रियम, अस्ति मतलब सत्ता, सत, भाति मतलब चैतन्य, चित या चिति जो पहले कहा गया है, और प्रियम, प्रियम मतलब आनंद जो है वो प्रिय रूप है, आनंद। जब ये तो ये अनंत आनंत्यम जो है वो आनंद रूप में प्रकट होता है। क्योंकि जब मैं सोचता हूं मैं अंतवान हूं तभी मैं दुखी हूं कि मुझ में अंत होगा, मैं पूर्ण नहीं हूं, मुझ में कमी है। तो क्या है कि भेद जब तक भेद रहेगा तब तक मैं अपने आप को पूर्ण करने की कोशिश करते रहूंगा, और ये पूर्णता कभी प्राप्त नहीं हो सकती। मैं स्वरूपतः पूर्ण हूं, स्वरूप से ही मैं पूर्ण हूं। ब्रह्म आत्मा ब्रह्मात्मा स्वरूप से पूर्ण है। मैं वो ब्रह्मात्मा हूं जो स्वरूप से पूर्ण हूं, नहीं तो जो आनंद रूप जो है वो प्राप्त तो नहीं किया जा सकता। और जब ये आनंद स्वरूप का ज्ञान होता है तभी ये आनंद जो मेरा स्वरूप है, प्रिय रूप है, वो प्रकट होता है। तो वो कहते हैं अस्ति भाति प्रियम। और आगे रूपम और नाम, जो रूप है और नाम है, इति अंश पंचकम, ये 5 अंश है। आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम, तो अस्ति भाति प्रिय जो आद्यत्रय है, मतलब जो पहले 3 है वो ब्रह्म के रूप है, मतलब ब्रह्म के स्वरूप है, सच्चिदानंद ब्रह्म, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, या अस्ति भाति प्रिय ब्रह्म। ऐसा ब्रह्म है जिसमें बदलाव कभी नहीं आता। और जगत रूपम ततोद्वयम, उसके बाद जो 2 है वो जगत के
रूप है मतलब नाम और रूप है वो जगत में जो हमेशा सदा सर्वदा बदलाव आता है वो उसका स्वभाव है। तो ये कहते हैं आगे और हम अगले पाठ में देखेंगे। ओम तत्सत।